तो भालू आ रहा था पानी पी के, तो भालू ने तो उन्हें देख लिया और उन्होंने नहीं देखा। छक्के हाँ और रिकल दौड़ेन वाला लेडी को लगवाना। सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों, ताराकुंड वैली की खूबसूरत सी वादियों के एक प्यारे से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आशा और उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। नए दिन से नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आज के ब्लॉग की शुरुआत भी धमाकेदार होने वाली है। तो थंबनेल और टाइटल को देख के तो आप लोगों को पता ही चल गया कि ब्लॉग हमारा आज कैसा होने वाला है। तो बड़ा ही खतरनाक ब्लॉग हमारा होने वाला है। तो अभी मैं सुबह सुबह ही फिर से पानी डालने आ गई हूँ, जहाँ पे हमने प्याज की क्यारियाँ लगाई थी। तो मैं आ गई थी 6 बजे, 6 बजे नहीं 6:30 बजे आई थी मैं पानी डालने। तो अभी देखो मैं पानी दिखाती हूँ। तो ये वाली क्यारी हमारी भर चुकी है पूरी तरह से। अभी पानी ठीक ठाक आ रहा था तो ये वाली क्यारी भर गई और ये वाली अभी भर रही है। इसमें भी अब वहाँ पे थोड़ा सा बचा है, तो बाकी अब थोड़ा सा आलू में डालना है हमने। और इस साइड वाले आलू में भी थोड़ा थोड़ा जा रहा है, यहीं से जा रहा है। तो पाइप छोटा पड़ रहा है इसलिए यहाँ से मैंने यहीं से डाला हुआ है। और अभी धूप भी आ चुकी है, देखो अभी हो रहा है सूर्य उदय। अभी मतलब इस साइड को, उस साइड गांव में तो हो चुका था 6 बजे। और इधर से दिख रहे हैं हमारे गांव के खूबसूरत से नज़ारे। देखो काफ़ी प्यारी हरियाली छाने वाली है। तो इधर से हमारा गांव आधा ही दिख रहा है और बहुत बड़ा गांव है हमारा। इस साइड तो आधा ही दिख रहा है, आधा उस साइड के लिए है। और ये है झंगोरे वाली खेती, यानी कि जिसमें अब झंगोरे की बुताई होगी। और आजकल चल रही है धान की बुताई। हम लोगों की तो हो चुकी है धान की बुताई। तो धान की बुताई ऐसी होती है, यानी कि धान की बुआई के बाद उसके ऊपर टाई लगाई जाती है जिससे कि बीज ऊपर की ओर ना दिखे। तो यहाँ पर आधे से ज़्यादा खेतों में बुआई हो चुकी है और कल से हमारी भी अब झंगोरे की बुताई शुरू होने वाली है। हम बुताई ऊपर से शुरू करेंगे जहाँ से मंदिर दिख रहा है ऊपर। और अभी पानी भी हमारा होने वाला है खेत में, देखो। अभी प्याज की क्यारियाँ तो हमारी भर चुकी हैं और अब आलू में डालते हैं पानी को। तो आलू में तो हमने ऐसे ही डालना है क्योंकि वैसे में तो बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा डाल लेते हैं आलू में। बाकी इस साइड इतनी ठंड हो रही है, मेरे हाथ इतने ठंडे हो रखे हैं। अभी हमारा क्यारियों में भी पानी हो चुका है और आलू में भी पानी डाल चुका है। तो चलो अब चलते हैं घर, टाइम हो चुका है। हम आए थे 6:30 बजे और टाइम हो चुका है 9 बजने वाले हैं। और धूप भी प्यारी सी हो चुकी है, खिल चुकी है। और मैं गिर गई थी। और यहाँ नीचे पे हैं चाचा लोगों के प्याज। तो चलो अब चलते हैं घर और आगे बताते हैं आपको कि कल क्या हुआ था। तो अभी मैं खेत से आ चुकी हूँ, तो अब बताती हूँ मैं कि कल क्या हुआ था। कल हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा हादसा हो गया था। वो तो माता रानी की कृपा रही होगी भाभी जी पे, जो वो बच गई हैं। क्योंकि आजकल हमारे यहाँ पे 2 ही कार्य हो रहे हैं, एक हो रहा है खेती का, एक जंगल का। तो खेती का कार्य तो 9 बजे तक होता है, फिर लोग उसके बाद जंगलों में चले जा रहे हैं। तो कल ऐसे ही भाभी जी लोग भी जंगल गए हुए थे, तो काफ़ी बड़ा ग्रुप गया हुआ था उनका। तो ग्रुप में सभी लोग अलग अलग फैले हुए थे। तो भाभी जी काफ़ी दूर चले गई, वो मतलब वहाँ नीचे की साइड चले गई जहाँ पे दिखाई कम दे रहा था, इधर उधर कम दिखाई दे रहे थे उनके दोस्त, तो वो ज़्यादा नीचे ही चले गई। तो ये वाला है हमारा जंगल, जो ये वाली सीमा ऊपर यहाँ ताराकुंड की साइड यहाँ से
और इस साइड ये पूरा हमारा ही जंगल है। पर कल का जो हादसा हुआ था वो इस जंगल में नहीं हुआ था। इसके बाद लगता है नौड़ी का जंगल, तो उसमें भी नहीं हुआ था। उसके बाद पलतीर होता है, तो वहाँ काफ़ी घनाघोर है और वहाँ पे तो अक्सर ये वाले सीन होते रहते हैं। पर कल ज़बरदस्त ही हो गया। तो मैं बताती हूँ कल क्या हुआ था। भाभी जी लोग काफ़ी दूर चले गए अपने दोस्तों से, तो वो ऐसे ही मतलब ढौन होता है तो वो ढौन के नीचे की साइड चले गए। उनके जो दोस्त थे वो ऊपर की साइड, यानी कि एक दूसरे को नहीं देख पा रहे थे। तो भालू आ रहा था पानी पी के, तो भालू ने तो उन्हें देख लिया और उन्होंने नहीं देखा। तो जब आमने सामने उनकी बोलते हैं ना मुखभेंट, तो जब आमने सामने एक दूसरे के मुंह से टकराए तब खतरनाक हुआ था बल। तो उन्होंने कहा जब मैं भाग रही थी तो वो मेरे पीछे भागा। तो पता नहीं माता रानी की उन पर कृपा ही रही होगी जो बच चुकी हैं। तो उनकी जो पीठ है उस पर बहुत भयंकर वाले नाखून चुभे हुए हैं भालू के। तो जब भालू बल हमला करता है ना तो वो भौंकता है। तो यही हुआ था, जब उसने शायद उनको पकड़ा था तो वो भौंका, तो उनके दोस्त समझ गए तो वो ऊपर से चिल्लाने लगे, यानी कि टोखड़ टोखड़ होते हैं हमारे यहाँ पे, तो वो ऐसे ही चिल्लाने लगे। तो उन्होंने टोखड़ बजाए और तब भालू भागा और उनकी जो पीठ पे है ना उस पर काफ़ी ख़तरनाक नाखून लगे हुए हैं। और पता नहीं वो तो माता रानी की कृपा ही रही होगी कि आमने सामने मुखभेंट होने के बाद भी भालू ने उन्हें ज़िंदा छोड़ा। तो भाई वैसे अक्सर पहाड़ों में ये वाले सीन होते रहते हैं, पर कल काफ़ी ख़तरनाक हुआ था भाभी लोगों के साथ। और आगे इसमें जो भी हुआ मुझे तो इतना ही पता है, मम्मी लोगों को पता होगा क्योंकि मुझे भी दादी लोगों ने ही बताया था कि कल ऐसा हुआ बल। तो अभी जो भी होगा मैं मम्मी लोगों से पूछूंगी और तब आप लोगों को भी बताऊंगी। बाकी यार जो पहाड़ों में रहते हैं ना उनका जीवन इतना भी आसान नहीं है जीना जितना हम लोगों को लगता है। हम अपने पहाड़ को दिखाते हैं कि यहाँ पे ऐसा होता है, पर दरअसल जो इसके पीछे की कहानी होती है वो काफ़ी ख़तरनाक होती है। तो जैसा हादसा आप लोगों को पता ही चल गया कि ख़तरनाक ही हुआ था। और अभी हम भाभी लोगों के खेत में आ चुके हैं जो की लवाई कर रहे। तो कल यहाँ पे बल धान की बुआई होगी, है ना भाभी जी? कुछ कहना चाह? किसान है ये हमारे गांव का प्रधान है। प्रधान छोटा प्रधान है ये है हमारे गांव के प्रधान साहब। सबसे बड़ी खेती है सबसे बड़ी खेती है इनके पास। अभी टीम में वृद्धि हो चुकी है, 2 लोग और पहुंच चुके हैं। हेलो कर दो, हेलो। और 2 आने वाले हैं। और हमारे साथ में है सुनीता जी। सुनीता जी हेलो, हाय। हेलो दोस्तों। और अभी हमने जौ की लवाई तो कर ली है, चलो दिखाते हैं आपको। और सुनीता जी से पूछते हैं कुछ बोलना चाहते हैं। तो सुनीता जी कुछ कहना चाहते हो? निपुण चाहे ठीक तो भाभी जी आप? मैं कुछ नहीं नहीं तो सेब खा रही हूँ। कोई कुछ कहना चाहता है तो कह सकता है। अभी धूप लगी है, कहने के लिए कुछ नहीं है। शाबाश। और उस घीड़ी में है जो चाची तुम तो नहीं बना था, बाद में नहीं बोला, मैंने पीस तुम। चलो गाइस और इधर पे भी हैं जो, ये देखो अभी जौ की लवाई तो हमने कर ली है और अब हम लोग घास काट रहे हैं। घास उपाड़ रहे हैं। मैं जराड़ो नहीं कर रहा करे। मैं अब जल्दी जा जा। खेत है भाभी जी लोगों का और ये सारे लोग घास के लिए आ रखे हैं, है ना चाची जी? जी हमें घास के तो चाहिए। हाँ, तो ऐसा करते हैं पहाड़ों में ग्रुप में मिलकर काम करते हैं, एक साथ मिलकर करते हैं ऐसा काम। देखो यहाँ पे भी देखो ऐसा काम कर रहे हैं, उधर पे देखो चाचा लोगों के खेतों में भी सब ग्रुप में काम कर रहे हैं। हमने समूह बना रखा है, काम का समूह। और अभी सबका बोझ भी हो चुका है, तो टाइम भी 12:30 बज चुके हैं और हमारे प्रधान साहब भी लग चुके हैं आगे के लिए। और प्रधान भाई कैसा लग रहा है तब? कैसा हो रहा है? गोर तो नहीं हो रहा? और बाकी सब लगे हुए हैं, टाइम भी हो चुका है, धूप भी खतरनाक लगी हुई है। और ये हमारी सुनीता बहन पता नहीं क्यों मुस्कुरा रही है ब्लॉग में। ये पक्का जान धूप घाम है, घाम हाँ जी, प्रधान वाले मतलब छोटा प्रधान। बस अब मम्मी जी से पूछते हैं कि कल कौन सी घटना हुई थी। वैसे मुझे पूछना सुबह के टाइम पे था, अभी तो टाइम 2 बज चुके हैं। तो मैं उसके बाद वहाँ से पानी डालने से आई और उसके बाद मैं सीधा ही खेत में चले गई भाभी जी लोगों के साथ। तो अभी मम्मी जी से पूछते हैं, माँ
तो ये बताओ जरा कल कौन सी घटना हुई थी? अरे बेड़न भाई दान जाए छौ छक्के हाँ और रिकल दौड़ेन वाला वो लेडी को लगा ना जरा अलग गौ समझे थोड़ा सा और रिकल जी दौड़ा वाला ये दौड़े तो इछनी जबेट समझे मैं उन्नी स्वांदा नहीं कोरी मतलब थोड़ा सा ये और वो बात खतरनाक डोर लगनी यार। और वैसे पहाड़ों का जीवन तो आसान नहीं होता है। हमें हर दिन हर एक समस्या का सामना करना पड़ता है। कौन सच का कौन कभी तो बाघ देख लेन कभी रीख देख लेन। आप सच सच बताना, झूठ मत बोलना। ना सच बात हाँ है। पर नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ, सच सच बताना कि आपने कभी अपने सामने देखी है ये चीजें? भाई भगवान दया है इतनी तब भगवान की कृपा से मैं तो नहीं देख कभी ना, मतलब बाघ भी नहीं देख ना बाघ में यो दिन घास बेटे दूर बेटे देख समझा और उनका मुख पर मैं भगवान दया और लोग होते वाल बाण भी डरो नो हमें तो बाण भी नहीं डरो नो इनके नहीं बोला है भी वैसे कुछ कर्म हो सकते हैं। अरे तो आज नहीं तो कोई देखा कल का दिन बल काल तो अभी आज तो जो आज घटना ये घटना तो आज भी घट गई कि भी आज देख तू कि सुबह में हम देख छुए लाना था आज श्याम बाबा तुमने तो अचानक झटक पड़ी और अमर विचार से समझा भगवान खन मतलब वो होगी। तो ये घटना हमारे यहाँ पे अभी अभी हुई। कल ताऊ जी ऐसे ही ताऊ जी के साथ बातें कर रहे थे और अचानक से उनको हार्ट अटैक आया और आज उनकी डेथ हो चुकी है। तो देखो मतलब दुखित खबर तो डेली छन दुख बात तो डेली चा लेकिन भगवान से ये कि जो दिन देखला मलुया पड़चा जो आज अपनी मतलब कब के हुए जाओ। हाँ तो इसलिए कहते हैं कि जो समय है उसमें खुश रहना सीखो क्योंकि कब किसका आखिरी हो किसी को पता नहीं होता है। चलो ना और क्या जिंदगी अरे एक तो मतलब झगड़ा मारा कुछ भी हो रो जो तब भी मतलब दिल में नहीं लगा रखा करा मतलब 2 दिन जिंदगी से हमारी बहुत मतलब एक दिन सब लोग छोड़ो। हाँ तो इसलिए हंसी खेली के दिन कटा। हाँ, कुछ नहीं रखा टेंशन में काल वही तो वही बात बाबू। तो चलो व्लॉग की समाप्ति भी कर दो। तो होप सो आप सभी को यह व्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना और जल्दी मिलेंगे अगले धमाकेदार व्लॉग के साथ। बाय बाय देगड़ो नमस्ते तुम सबको। तो चलो बाय।